हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने 6 वीडियो में अपना चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है, यानी कि यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 था वो हम ख़त्म कर चुके हैं और उसके PYQ जो लास्ट 3-4 सालों में आए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारी शुरू की जो 5-6 वीडियो हैं उनको जल्दी से ख़त्म कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं आपके बोर्ड में अच्छे। आज ये यूनिट 1 के चैप्टर 2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट देखेंगे, कैपेसिटेंस अगली वाली वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है इस सीरीज में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दे रहे हैं बीच में जो हमें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सीरीज स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है। अब अगर सब कुछ चीज़ हम कवर करेंगे, पूरा डेप्थ में कवर करेंगे तो फिर 2 महीने में नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से ये बात ध्यान में रखी जाए कि ये सीरीज बस इसलिए है कि 2 महीने में कम से कम पढ़ के अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो एक बार मोटा मोटा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज की में क्या क्या देखने जा रहे हैं, या फिर कहें कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम देखें। ठीक है, इसी में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दूसरा फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखेंगे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, पहले हम बेसिक सी चीज़ एक डेफिनेशन तो कवर कर ही लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं क्या आएगा, जिससे कि आपको जल्दी से क्विक रिविजन यहाँ पे भी हो जाए। V इक्वल्स टू ये आएगा 1/4πε0, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में आर की जगह r² आ गया ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं। दो चीज़ होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ड्राइव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, हम यहाँ तक समझ चुके होंगे। इससे आगे चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास, इसके बाद हम देखेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू देखो अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्राइव कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्राइव करेंगे ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल के हम 2 पॉइंट पे निकालते हैं, उसमें 2 पॉइंट में निकाला था पहले चैप्टर में, यहाँ पे 3 पॉइंट पे निकालेंगे। किस किस पे, पहला एक्सियल पॉइंट पे या एक्सिस बोल दीजिए, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और थर्ड वन एक यहाँ पे लेंगे हम जनरल पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि जनरल पॉइंट के लिए हम डेरिवेशन करेंगे और उसमें अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू रख दें इन दोनों पॉइंट की तो ये डेरिवेशन भी हमको मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ तक देखने के बाद हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसके बाद हम देखेंगे अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका बहुत नाम आपने सुना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही हम देखेंगे ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 6 पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम कहीं 2-3 चीज़ों की वजह से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एक हम इसको देखेंगे डाइपोल की वजह से भी। ठीक है, डाइपोल की वजह से जब ये दोनों चीज़ें कहाँ रखी होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होंगी। तो ये हमारा कंटेंट है आज का। ठीक है, क्या क्या है इसमें, अगर आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप वीडियो में आगे जाके उस स्पेसिफिक पॉइंट को समझ सकते हैं। हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएंगे डाइपोल की वजह से इन तीनों पॉइंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट चार्जेस की वजह से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्क्राइब करेंगे या डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आर यू विद मी। तो क्या था भाई हमारा पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक,
अच्छा, अब आप ये समझिए कि जैसे कोई चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि एक इसका इन्फ्लुएंस होता है, एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है इसका, और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जहाँ तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे है तो कहीं आसपास कोई चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी कोई चार्ज होगा वहाँ पे आसपास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होगा, या फिर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। अब जैसे ये चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, दोबारा से एक बार दिखा देते हैं। अब जैसे ये चार्ज है यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू, इसकी वजह से यहाँ एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट ए, और एक यहाँ है एट पॉइंट बी। तो ये तो सिंपल सी बात है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी देखा था, जो चीज़ चार्ज के जितना करीब होगी वहाँ उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसको वी भी नाम दे देते हैं, इसको वी ए नाम दे देते हैं। तो यहाँ सपोज करिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी पे है और ये ए पे है, ठीक है। तो एक्चुअली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही डिफाइन कर रहे हैं, पर उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो पोटेंशियल आराम से डिफाइन, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंपल है, यहाँ पे कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पीडी, वो क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वहाँ के पोटेंशियल को आप किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल को, किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यहाँ तक साथ में सिंपल है। अब जो वी बी बाई वी बी माइनस वी ए है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, तो देखिए अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेट से ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकाल सकते हैं जब वे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है कि उसके आसपास कोई चार्ज होगा तभी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे हम निकाल रहे थे तो ये चार्ज रखा था, तो ये चार्ज रखा है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जैसे यहाँ दिखाया था, ठीक है। तो ये कोई अलग से सोचने वाली बात नहीं है। Potential difference between two points in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge. Suppose यहाँ एक unit positive charge है Q नोट, in moving a unit positive charge from A to B, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए क्या आया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नोट, ठीक है। यह है पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, सॉरी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहाँ से इतनी बात समझे। अब देखिए हमें पता है जैसे ये चार्ज है, सपोज ये चार्ज क्यू है, और इससे जितना दूर जाते जाएंगे इसका प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो वो कम होता जाएगा जितना दूर जाएंगे। क्या हो अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं, अगर हम इन्फिनिटी पे चले गए इसका क्या मतलब होता है कि इसको पता ही नहीं है वहाँ पे कोई चार्ज है कि नहीं है, यानी कि यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। और कोई प्रभाव नहीं है इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ v की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब अगर v एट इन्फिनिटी 0 है, अब सपोज करिए हमारे पास एक चार्ज है q और हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, ध्यान रखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं और इस पॉइंट को b नाम दे देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट b ये निकालना चाहते हैं, और ये हम समझ चुके हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, ये 0 है, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। यहाँ अगर इसका कोई प्रभाव नहीं है तो अब देखिए अब एक पॉइंट तो बी है, अब हम वैसे ही रेफरेंस के लिए एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इन्फिनिटी और उसको ए पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला से देखा कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नोट। अब यहाँ पे अगर वी ए इक्वल टू 0 रख देते हैं वी एट इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमें वी बी मिल गया, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो कितना हुआ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इन्फिनिटी से बी तक वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नोट, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब देखो एक बात यहाँ पे याद रखिए, नोट में लिख देता हूँ,
यहाँ पे बुक में यही गड़बड़ रहती है बहुत सी जगह कि ये जो वर्क डन है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन सच अ वे दैट एक्सीलरेशन इज जीरो। इसका मतलब यह है कि उस पर उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जिससे कि दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाए और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को सिर्फ हमने डिफाइन किया, अभी तक हमने डेरिवेशन कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब दूसरा पॉइंट था हमारा डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको देखते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बात समझिए, सपोज यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इससे हमें R डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, लेट्स से इट बी A। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक कि VB माइनस VA। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं पीछे की चीज़ें देख के कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो जैसे A पे, तो VA होगा वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाई Q। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से। तो अब पहले एक दो बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, क्योंकि इसमें क्या है कि वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पहली बात तो ये है कि वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर। देखिए, कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? एक ऐसी फोर्स जो अगर उसके अगेंस्ट वर्क किया जाए या फिर वो फोर्स वर्क करे तो वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम पॉइंट चार्ज को यहाँ से ऐसे यहाँ पे लेके आए, ये एक पाथ हुआ, या फिर हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लेके गए, ये एक दूसरा पाथ हुआ। तो इन दोनों ही पाथ में वर्क डन सेम होगा। ठीक है, ये W1 है और ये W2 है, तो W1 W2 के इक्वल होगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, सहमत है मेरे से? तो अब क्या होता है, अगर क्लोज लूप में वर्क किया जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो जाएंगे। यानी कि एक बार चार्ज को यहाँ की बजाय यहाँ ले जाया जाए और फिर यहाँ लाया जाए, तो अब क्या होगा, सेम हो गए। तो यानी कि टोटल वर्क डन यानी कि W1 प्लस W2 उस केस में क्या हो जाएगा? 0। और W1 इक्वल टू होगा माइनस W2 के। ठीक है, यानी कि हम कोई भी वर्क निकालें यहाँ से यहाँ का या यहाँ से यहाँ का, हम एक दूसरे से फिर दूसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में एक छोटी सी गड़बड़ रहती है। जैसे कि ये जो वर्क डन है ये होता है बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ से मूव करेगा, सॉरी, जब हम ये दिखाएंगे कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ से इधर को आया, तो हम बुक में दिखा देते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ये है और मूवमेंट की डायरेक्शन ये है और थीटा 180 हो गया। बट यहाँ एक गड़बड़ है कि फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है और हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए, जो कि इस साइड में होगी। ठीक है, तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन 0 आएगी और वहाँ से प्लस माइनस की गड़बड़ होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, W1 निकालेंगे पहले, उसमें माइनस की कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो देखिए W1 कैसे निकलेगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज R टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब R टू इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, F डॉट DR करना है हमें। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है R टू इन्फिनिटी। F की वैल्यू रख देते हैं, R टू इन्फिनिटी जाना है, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर DR। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट को हटाया है तो कोस थीटा। और ऐसे केस में फोर्स लग रही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो होगी फिर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है ना, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना पूरा चार्ज का, ये विदाउट एक्सीलरेशन होना है, यानी कि टोटल फोर्स 0 रहनी चाहिए। तो हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में हुई और मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या है यहाँ पे 180 डिग्री, और कोस 180 होता है -1। ये बात ध्यान रखिए, कोस 180 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से W1 क्या आया भाई, कोस 1 थीटा की वैल्यू तो -1 होगी है, -1 इस क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे, यहाँ से ये भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा R की पावर -2 DR R टू इन्फिनिटी। ठीक है,
इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0, और ये सोल्व होकर आ जाएगा 1/r। लिमिट्स होंगी इन r टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट्स रख देते हैं। तो वर्क W1 क्या आया, माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0, लिमिट थी -1/∞ प्लस 1/r, ठीक है। और 1/∞ सबको पता है 0 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया वर्क डन, वर्क 1 क्या आ गया, माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0r, ठीक है। यहाँ तक सहमत है। तो अब W2 क्या होगा, W2 जो हमें चाहिए था वो था W1 का निगेटिव, तो W2 होगा निगेटिव, और एक निगेटिव ये है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो W2 आ जाएगा क्यू नोट अपॉन 4πε0r। हो गया यहाँ तक। अब निकालना है पोटेंशियल वेयर एट पॉइंट ए, और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन 2 इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिवाइड बाई क्यू नोट। तो ये हो जाएगा क्यू नोट अपॉन 4πε0r क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या आ गया हमारा, 1/4πε0 क्यू अपॉन r, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो प्रोपोर्शनल था 1/r² के, और पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगला पॉइंट क्या था हमारा, ये दोनों पॉइंट हम कर चुके हैं। अगला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये सिंपली अलजेब्रिकली प्लस माइनस होगी ड्यू टू अ डाइपोल। तीसरा पॉइंट है डाइपोल की वजह से। तो अब ये देखिए, डाइपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और हमें r डिस्टेंस पे चाहिए। अब देखिए, इसकी जो अपनी लेंथ है वो 2a है। बहुत सारी इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले चैप्टर में कैलकुलेशन डिस्टेंस वगैरह की बता चुके हैं, तो जल्दी से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बस। तो ये पॉइंट ए है, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू, वो पोटेंशियल कितना हो, ड्यू टू प्लस क्यू वी प्लस लिख देते हैं, तो फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू की वैल्यू होगी प्लस क्यू बाई आर, और आर की वैल्यू होगी यहाँ से r प्लस ए, ठीक। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, और ये प्लस की वजह से पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही माइनस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा v माइनस, वो क्या होगा 1/4πε0 माइनस क्यू, और डिस्टेंस होगा, ये पूरा r है पर हमें इतना चाहिए, तो ये हो जाएगा r माइनस ए, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, v प्लस प्लस v माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे 1/4πε0 क्यू तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए, ठीक है। इसको आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये आ जाएगा r माइनस ए माइनस r माइनस ए डिवाइड बाई r² माइनस a², ठीक है। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचा v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 माइनस 2a मल्टीप्लाई लगा देते हैं अपॉन r² माइनस a², ठीक है, ये बचा। अब आप एक चीज़ देखिए, 2a इंटू क्यू, क्या ये डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, हमने पहले चैप्टर में देखा था p इक्वल्स टू 2a यही आया था, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो अब देखिए पोटेंशियल क्या आया हमारे पास, माइनस p अपॉन 4, तो अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, माइनस p अपॉन 4πε0 r² माइनस a², ठीक है। और अगर r वेरी वेरी लार्ज देन a है, तो यही पोटेंशियल क्या बन जाएगा, माइनस p डिवाइड बाई 4πε0 r², ठीक है। अब एक बात और नोट करिए कि हमने डाइपोल बनाया था ऐसा, प्लस क्यू यहाँ पे और यहाँ पे माइनस क्यू, और पोटेंशियल निकाला यहाँ पे, तो ये पॉइंट नियर टू माइनस क्यू है, तो निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल निगेटिव आएगा, तो हमारा निगेटिव आया है। अगर बुक में कहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बना हुआ है, माइनस क्यू इधर है और यहाँ प्लस क्यू है, और अब वो निकालने को कह रहा है, तो आप इसी मेथड से बिल्कुल सेम निकालिए, बस क्या होगा, पॉजिटिव की जगह निगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और कभी सोचो कि एक निगेटिव कहाँ से फालतू आ गया, तो ये सेम ही बात। अब देख लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों क्यू है एट डिस्टेंस r, और ये एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू, अगर ये a है ये r है, तो ये r² प्लस a² हो गया, सेम ही इधर। तो अब देखिए
एट पॉइंट P V प्लस कितना होगा 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R क्या होगा √r² प्लस a, और चार्ज ड्यू टू निगेटिव ये क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन निगेटिव Q अपॉन √r² प्लस a²। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जो टोटल V है V एट P, इन दोनों को प्लस करेंगे V प्लस प्लस V माइनस, और वो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे हम जनरल पॉइंट की वजह से। ठीक है, एट जनरल पॉइंट इस बार प्लस इधर ही ले लेते हैं। सपोज ये एक डायपोल है, ये पॉजिटिव क्यू है ये नेगेटिव क्यू, इस बार पॉजिटिव इधर ही ले लिया। जनरली बुक में इधर दिखाते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज होगे। अब इस पॉइंट पे ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें बताना है पोटेंशियल। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस सपोज सेंटर से क्या है r है, और एंगल है थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फ्रॉम Q इसकी डिस्टेंस होगी r प्लस से डिनोट करते हैं, फ्रॉम माइनस Q r माइनस से डिनोट। ठीक है, यहाँ तक सब सिंपल है। अब पोटेंशियल लिखते हैं पहले। ड्यू टू V प्लस कितना होगा 1/4πε0 जो अभी तक हमें सीखा है, प्लस Q अपॉन R कितना होगा r प्लस होगा, ये r प्लस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है, r प्लस ये इसको r1 एंड 2 नाम दे दीजिए, r1 एंड r2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा r1 होगा, निगेटिव की वजह से कितना होगा सेम ही होगा माइनस Q अपॉन r2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। टोटल पोटेंशियल आ गया है V प्लस V माइनस 1/4πε0 को ले लेंगे कॉमन, Q को भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा Q अपॉन 4πε0 r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r1 2। ठीक है, अब ये देखिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई है r2 माइनस r1। ठीक है, यहाँ तक डन है। तो अब अगर ये जो P पॉइंट है वो वेरी फार हो अगर P पॉइंट, तो यहाँ से दो एजम्पशन आते हैं हमारे, वो क्या क्या हैं। सपोज ये डाइपोल जो है वो AB मान लो इसको, तो दो एजम्पशन हमारे हैं। पहला है कि r2 माइनस r1 लगभग सिमिलर होगा AB कोस थीटा, और AB क्या है डिस्टेंस है डाइपोल की, जिसको क्या बोल सकते हैं हम 2a, यानी कि 2a कोस थीटा के इक्वल होगा। और दूसरा एजम्पशन है r1 r2 जो है वो r² के लगभग। ये दो एजम्पशन है हमारे, इन दोनों की वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे पुट। हमें मिलेगा पोटेंशियल इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0, ऊपर r1 माइनस r2 था तो 2a कोस थीटा आ जाएगा, और नीचे r²। ये दोनों एजम्पशन थे, इनकी वैल्यू रख दी। अब देखिए 2aq, ये तो P बन गया, हमने पढ़ा था पहले भाई 1/4πε0 P कोस थीटा। अच्छा, इस वीडियो में इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज तक की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।